नमस्कार, जय हिंद। जीएम के स्टडी जीके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज हम आपको आधुनिक भारत के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और यूरोपियन कंपनियों का आगमन कब हुआ, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी देंगे। कुछ विदेशी जो लोग हैं भारत में आए और भारत पर आक्रमण किया और उसमें जो काम किए उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण है। तो आधुनिक भारत का इतिहास। चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न है, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? व्यापार के लिए समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? व्यापार के लिए समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे पुर्तगाली। व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे पुर्तगाली। आपका अगला प्रश्न है, यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा द्वारा की गई थी 17 मई 1498 में। वास्को डी गामा द्वारा की गई 17 मई 1498। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की गई। आपका अगला प्रश्न है, कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया? कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया? कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने? कालीकट बंदरगाह के तट पर जमोरीन स्थानीय शासक ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। कालीकट बंदरगाह के तट पर आने पर वास्को डी गामा का स्वागत किया था जमोरीन स्थानीय शासक ने, जमोरीन ने। आपका अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम व्यापारी कोठी कहाँ स्थापित की? पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले व्यापारी कोठी कहाँ स्थापित की थी? पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम व्यापारी कोठी कोचीन यानी कोचीन में स्थापित की थी। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वाधिक व्यापारी कोठी कोचीन में स्थापित की थी। आपका अगला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? पुर्तगाली उपनिषद का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में फ्रांसिस्को दा अल्मीडा हुआ था, जो 1505 ईस्वी में नियुक्त हुआ था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में नियुक्त हुआ था फ्रांसिस्को दा अल्मीडा 1505 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? नोनो डी कुन्हा के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था, नोनो डी कुन्हा के काल में। आपका अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? पुर्तगालियों के बाद भारत में आए व्यापार करने डच कहाँ के निवासी थे? पुर्तगालियों के बाद भारत में व्यापार करने आए डच होलैंड के थे, वर्तमान नीदरलैंड, होलैंड के निवासी थे। आपका अगला प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की? भारत के साथ व्यापार के लिए सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी? भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी की थी डचों ने संयुक्त पूंजी कंपनी की आरंभ की थी। भारत के साथ व्यापार करने के लिए सबसे पहले डचों ने
संयुक्त पूंजी कंपनी शुरू की थी। आपका अगला प्रश्न है 1759 में बदेरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ। 1759 में बदेरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ था। 1759 में बदेरा का युद्ध डच एवं अंग्रेज यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था। 1759 में बेदरा का युद्ध। आपका अगला प्रश्न है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट था अकबर था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट था अकबर। आपका अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के सर जॉन चाइल्ड को अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था। आपका अगला प्रश्न है यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम शोरा एवं अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था बिहार था यूरोप वासियों के लिए सबसे ज़्यादा शोरा और अफीम प्राप्ति का क्षेत्र। आपका अगला प्रश्न है फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई थी। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना लुई 14वें के शासनकाल में की गई थी। लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई थी। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंक केरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई। फ्रेंक केरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी। फ्रेंक केरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की गई थी सूरत में 1668 में सूरत में फ्रेंक केरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की गई थी सूरत में 1668 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनाया गया। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई किला बनवाया गया था पांडुचेरी में फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला बनवाया गया था। आपका अगला प्रश्न है पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था फ्रांको मार्टिन था पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर। आपका अगला प्रश्न है पुर्तगालियों को शोली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया। पुर्तगालियों को शोली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था। पुर्तगालियों को शोली के स्थान पर थॉमस बेस्ट पुर्तगाली अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था। पुर्तगालियों को शोली के स्थान पर थॉमस बेस्ट अंग्रेज अधिकारी को पराजित किया था। आपका अगला प्रश्न है वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किससे पराजित किया। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांस को परास्त किया था। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांस को पराजित किया था। आपका अगला प्रश्न है कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया। कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था। कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच लड़ा गया। कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच लड़ा गया था। आपका अगला प्रश्न है प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स ला चैपेल की संधि
एक्स-ला-चैपेल की संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था, जो 1748 में हुई थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स-ला-चैपेल की संधि से समाप्त हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप में नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन? मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां था मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शिद कुली खां। आपका अगला प्रश्न है, मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका में कहाँ स्थानांतरित? मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की थी? मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। आपका अगला प्रश्न है, बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की? बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? बंगाल के अली वर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। बंगाल के अली वर्दी खां गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। आपका अगला प्रश्न है, 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी? 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी? 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के सिराजुद्दौला नवाब के शासनकाल में हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई थी? 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य संपन्न हुई थी। क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य संपन्न हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह था आलमगीर द्वितीय था प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय। आपका अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बना था मीर जाफर प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बना था। आपका अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत प्लासी के युद्ध से मानी जाती है। 23 जून 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, और भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत प्लासी के युद्ध से मानी जाती है। आपका अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।